लंबित डीए पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। जवानों से भरी सेना के 2 वाहन दुर्घटनाग्रस्त। स्कूलों में एडमिशन फॉर्म से हटेगा जाति का कॉलम। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब विशेषाधिकार हनन के नोटिस तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में विपक्ष और प्रदेश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ गलत बयान दिया है। जयराम ठाकुर ने बताया कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े आरोपों पर वीडियो फुटेज सार्वजनिक करने की मांग भी दोहराई है। साथ ही सीएम सुक्खू से माफी मांगने को कहा गया है। जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि माफी नहीं मांगी गई तो विपक्ष आगे कानूनी विकल्पों पर भी विचार करेगा। हिमाचल के ओपीएस कर्मचारियों का 15% डीए अभी भी लंबित है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखित जवाब दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति के कारण डीए के भुगतान में देरी हो रही है। ओपीएस कर्मचारियों को फिलहाल 45% डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र में ये 60% है। कर्मचारियों की डीए की 6 किस्तें लंबित है, जो कुल 15% बनती है। वहीं सरकार का कहना है कि वित्तीय स्थिति सुधरते ही लंबित डीए का भुगतान कर दिया जाएगा। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में विजिलेंस जांच को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सुधीर शर्मा और हर्ष महाजन का फोबिया हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2017 की भाजपा चार्जशीट में 32 कांग्रेस नेताओं के नाम थे, लेकिन विजिलेंस जांच सिर्फ 2 नेताओं के खिलाफ क्यों। रणधीर शर्मा ने सदन में चार्जशीट की कॉपी दिखाते हुए सीएम सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और विनय कुमार का नाम भी होने का दावा किया। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर विपक्षी नेताओं को टारगेट करने और बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। किन्नौर में चीन सीमा से सटे नाको क्षेत्र में सेना के 2 वाहन हादसे का शिकार हो गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सेना की गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बाद चालक ने नियंत्रण खो दिया और आगे चल रही गाड़ी को टक्कर मार दिया। टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क पर पलट गए। हादसे में सेना के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि अन्य लोगों को भी चोटें आई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल हादसे का कारण ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने माना कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते सड़क और रास्तों की राजस्व एंट्री समय पर नहीं हो पाई, जिससे करीब 1000 मामले अदालतों तक पहुंच गए। कई लोगों ने सार्वजनिक कामों के लिए अपनी जमीन दी, लेकिन रिकॉर्ड में विभाग के नाम एंट्री नहीं हुई। अब जमीन मालिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। हिमाचल में 26 अगस्त तड़के 5:46 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र शिमला से करीब 66 किलोमीटर पूर्व दक्षिण दिशा में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की ओर जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। करीब 3 सेकंड तक कंपन महसूस किया गया। शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी के कई इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हिमाचल में अब स्कूलों के एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रवेश फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं होगा। हालांकि सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति की जानकारी देना जरूरी रहेगा। सरकार का कहना है कि बचपन से ही जाति की पहचान को प्रमुखता देने से भेदभाव और हीन भावना को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे में स्कूल स्तर से ही बच्चों में समानता और सामाजिक समानता की भावना मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।